अब मिलेगी सभी को सरकारी जॉब। सर्च करें sarkariupdatesnow.com। जय हिंद एवरीबॉडी। जैसा कि आप सभी को जानकारी मिल ही चुकी होगी कि आप सभी के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नई भर्ती का ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप सभी को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की इस भर्ती का ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना है, कैसे यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को अपनी एप्लीकेशन फ़ीस का पेमेंट करना होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। बट सबसे पहले मैं आपको 1 मिनट में इस भर्ती के बारे में कुछ शॉर्ट में जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनको इस भर्ती के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात सीमा सड़क संगठन के द्वारा यह भर्ती जारी की गई है, जिसके जो आवेदन है वो आपके 21 मई से शुरू हो चुके हैं और आप 4 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 50 रुपये फीस का पेमेंट करना होगा। वो आपका ऑनलाइन करना है, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से कर पाएंगे। यहाँ पर एससी, एसटी और अदर सभी कैंडिडेट की कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं रखी गई है। यहाँ पर आपकी एज 18 से लेकर 27 वर्ष के बीच रहने वाली है। साथ ही यहाँ पर आपको ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल की एज में छूट भी दी जाएगी। टोटल जो आपके यहाँ पर पद रहने वाले हैं वो आपके 899 रहने वाले हैं। यदि आपने 10वीं या 12वीं पास पर आप सभी इस भर्ती के बारे में डिटेल में जानकारी को चेकआउट कर पाएंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स, आपको अब मैं बताना चाहूँगा कि आपको यह ऑफलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करना है। बट आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो आपका फॉर्म का फॉर्मेट रहना चाहिए वो आपका इस तरीके का रहना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि जो यहाँ पर पुराना फॉर्मेट था, जो आपकी 2025 में भर्ती आई थी, उसी से अपना आवेदन फॉर्म भर रहे हैं, तो उससे उनका जो फॉर्म है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आप याद रखें। देखिए, मैं आपको फॉर्मेट दिखाते हुए चल रहा हूँ। सबसे पहले आप ध्यान देंगे कि आपका यही फॉर्मेट रहना चाहिए। आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है। आपको लिंक वीडियो के कमेंट पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक डिटेल में एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करने का लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। आपको वहाँ पर न्यू फॉर्मेट में मिलेगा और एचडी कलरफुल आपको क्वालिटी में मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अब देखिए, आप सबसे पहले एक बार अपने फॉर्म को देख लेंगे कि आप जैसे आपको कौन कौन से पेज का प्रिंट आउट निकलवाना है। सबसे पहले मैं आपको यही समझाना चाहूँगा। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका फर्स्ट वाले पेज, इस पेज का आप सभी को प्रिंट आउट निकलवाना है। सेकंड पेज आपका ये रहेगा, थर्ड पेज आपका ये रहेगा, फोर्थ पेज आपका एडमिट कार्ड वाला रहेगा, फिफ्थ पेज आपका ये वाला रहेगा जिसमें आपका जो आपके यहाँ पर सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आपको सिंपली इस प्रकार दिखाई देगा। और ये जो आपका नेक्स्ट पेज है ये केवल ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को निकलवाना है और किसी को नहीं निकलवाना है। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई करेंगे तो इसका प्रिंट आउट निकलवाएंगे लास्ट वाले पेज का, वरना नहीं निकलवाएंगे। अभी देखिए, अब जान लेते हैं कि आपको अपने फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि आपको फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया गया है। सबसे पहले आप सभी क्या करेंगे, अपने यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपका देंगे। जो फ़ोटो आपका 1 महीने से पुराना नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर फ़ोटो चिपकाने के बाद आप सभी को फ़ोटो के ऊपर इस प्रकार अपने सिग्नेचर कर देने हैं। आधे सिग्नेचर आपके फ़ोटोग्राफ के बाहर रहने चाहिए और आधे सिग्नेचर आपके फ़ोटोग्राफ के ऊपर रहने चाहिए। इसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा हुआ कंट्रोल नंबर। देखिए, जो आपका कंट्रोल नंबर है ये आपको खुद से फिलअप नहीं करना है, बल्कि ये आपका ऑफिस यूज के लिए, यानी कि आप जब अपना फॉर्म भेज देंगे बीआरओ के हेडक्वार्टर पर, तो वहाँ पर आपके ऑफिसर हैं जो वो खुद से फिलअप करेंगे। इसके बाद आप अपने फॉर्म को किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप पद का नाम लिख देंगे। देखिए, मैं आपको यहाँ मैंने सब जानकारी आपके लिए लिखी हुई है। यहाँ पर आपके ड्राफ्ट्समैन, हिंदी टाइपिस्ट, स्टोर कीपर, ऑपरेटर कम्युनिकेशन, ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग और इलेक्ट्रीशियन की आपकी पोस्ट है। आप जिस भी पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पद का यहाँ पर नाम लिख देंगे। इसके बाद आपसे पूछा है कोड नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टाइजमेंट। अब देखिए, ये आप समझेंगे। देखिए, ड्राफ्टमैन का आपका कोड नंबर है 1, हिंदी टाइपिस्ट का है 2, स्टोर कीपर का है 3, ऑपरेटर कम्युनिकेशन का है 4, ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग का है आपका 5 और इलेक्ट्रीशियन का है आपका 6।
तो जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो उसके सामने आपको यहाँ पर कोड देखने को मिल जाएंगे, उसी कोड को यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद आपका रिक्रूटमेंट सेंटर आपका GREF सेंटर पुणे में ही रहेगा। इसके बाद आप अपने यहाँ पर जो फॉर्म को किस कैटेगरी से अप्लाई करें उस कैटेगरी के नीचे आप सभी को सिंपली राइट टिक के चिन्ह पर इस प्रकार राइट टिक का चिन्ह लगा देना है। इसके बाद आपको 5 नंबर ऑप्शन पर आना है। यहाँ पर आपको लिखना होगा यदि आप एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, वरना आपको नो पर क्लिक करना है। यदि आप GREF से रिटायर्ड हैं या आपके पिताजी रिटायर्ड हैं तो उसके बारे में यहाँ पर यस लिखेंगे, वरना आपको नो पर राइट टिक का चिन्ह लगाना है। यदि आपके भाई GREF या आर्मी में सेवा दे रहे हैं तो यस पर राइट टिक का चिन्ह लगाएंगे, वरना नो पर लगाना है। यदि आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है तो यस पर राइट टिक का चिन्ह लगाएंगे, वरना आपको नो पर लगाना है। NCC का C सर्टिफिकेट है तो यस पर राइट टिक का चिन्ह लगाएंगे, वरना नो पर लगाना है। यदि आप BRO में लेबर हैं तो यस पर राइट टिक का चिन्ह लगाएंगे, वरना आपको नो पर राइट टिक का चिन्ह लगाना है। यदि आप जम्मू कश्मीर से माइग्रेंट हैं तो यस पर राइट टिक का चिन्ह लगाएंगे, वरना नो पर लगाना है। यदि आपके पास स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट है तो यस पर राइट टिक का चिन्ह लगाएंगे, वरना आपको नो पर लगा देना है। जो आपके पास स्पोर्ट सर्टिफिकेट मान्य होगा वो आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या यूनिवर्सिटी का लेवल का ही होगा। यदि आपके पास है तो आप यहाँ पर यस पर राइट टिक का चिन्ह लगाएंगे। यदि आपके पास स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट है, स्टेट लेवल का है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल का है 2 लिखेंगे, यूनिवर्सिटी लेवल का है तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। यदि नहीं है तो सिंपली नो पर राइट टिक के चिन्ह पर प्रेस करेंगे और इसको खाली छोड़ेंगे। इसके बाद आएंगे आपको 6 नंबर ऑप्शन में। यहाँ पर आपसे पूछा हुआ है आपकी लेंथ ऑफ सर्विस के बारे में। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप अपनी सर्विस के बारे में जानकारी देंगे कि आपने कितने साल यहाँ पर अपनी सर्विस दी है आर्मी या BRO में। तो यदि आप एक्स सर्विसमैन नहीं है तो आप इस ऑप्शन को खाली छोड़ेंगे। देखिए ये 7 नंबर ऑप्शन आप अच्छे से समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको जो एडिशनली आपको छूट भी इसी के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी। सबसे पहले आपसे पूछा हुआ है पर वेटेज मार्क्स। वेटेज मार्क्स में देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर जैसे आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट में आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपसे 10वीं मांगी हुई है, 12वीं या ITI। यहाँ पर उस अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो आप जैसे आप पोस्ट किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट में यदि आपसे 12वीं की क्वालिफिकेशन मांगी हुई है तो आप 12वीं की परसेंटेज यहाँ पर लिखेंगे। यदि 10वीं की मांगी हुई है तो 10वीं की यहाँ पर परसेंटेज लिखेंगे। यदि आप ITI मांगी हुई है उस पोस्ट में तो आप यहाँ पर ITI की अपनी परसेंटेज लिख देंगे। इसके बाद इसको ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर आपको जो एडिशनल क्लेम है वो आपको किस अनुसार मिलेगा। आपने अपनी यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की परसेंटेज लिख दी। इसके बाद आप इसको ध्यान से समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यदि आपके पिताजी GREF में हैं या सर्विस में है, रिटायर्ड हैं वर्तमान समय में, तो आपको 15% की एक्स्ट्रा छूट मिलने वाली है। यदि आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो आपको 10% की छूट मिलेगी। यदि आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है तो आपको 5% की छूट मिलेगी। यदि आप पहले से ही GREF में हैं तो आपको 15% की छूट मिलेगी। यदि आप एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं तो आपको 3% की छूट मिलेगी। यदि आपके पास स्पोर्ट कोटा का सर्टिफिकेट है तो आपको 5% की छूट मिलेगी। यदि आप BRO में लेबर हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी। तो आप यदि इनमें से कोई भी आपके पास आप किसी भी कंडीशन को फुलफिल करते हैं, अब एग्जाम्पल के रूप से समझिए, जैसे आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो C सर्टिफिकेट वालों को 10% की छूट एक्स्ट्रा दी जाएगी। तो आपको यहाँ पर अपना एडिशनल क्लेम में यहाँ पर लिख देना है 10%। यहाँ पर आप 10 लिख देंगे। यदि आपका NCC का सर्टिफिकेट है तो आपको दोनों को परसेंटेज को जोड़कर, जैसे मेरी यहाँ पर 76 थी, 10% मुझे NCC के C सर्टिफिकेट से मिल जाएगी तो टोटल हुई मेरी 86%। इसी प्रकार यदि आपके पिताजी GREF में है, सर्विस में है, रिटायर्ड हैं, तो आपको मिलेगी यहाँ पर 15% की एक्स्ट्रा छूट। तो आपकी जैसे परसेंटेज है यहाँ पर 76%, प्लस आपको एडिशनली यहाँ पर जो छूट मिल गई वो मिल गई आपकी यहाँ पर 15%। तो आप 15 यहाँ पर लिखेंगे तो आपकी 76 और 15 होगी टोटल 91%। तो आप यहाँ पर 91 लिख देंगे। इसी प्रकार यदि आप इनमें से किसी भी कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हैं तो आपकी जो परसेंटेज है वही परसेंटेज आप अपनी यहाँ पर टोटल में लिख देंगे। आशा करूँगा कि आप 7 नंबर ऑप्शन को अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद आना है आपको नेक्स्ट पर। 8 नंबर ऑप्शन में आपसे पूछा हुआ है यदि आप यहाँ पर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, वरना आपको नो पर क्लिक कर देना है। 9 में आपको अपना नाम लिखना है कंप्लीट, और जो आपको जानकारी देनी कैपिटल लेटर में दें, स्मॉल लेटर का यूज ना करें।
और आप अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग सभी यहाँ पर जानकारी देंगे। इसके बाद आपका पिताजी का क्या नाम है वो आप सभी लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आएंगे, यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप सभी दिन में, मंथ में और ईयर में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। इसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, आपको सबसे पहले अपने गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, और यदि आपके पास इतना स्पेस बचता है कि आप यहाँ पर पुलिस स्टेशन आ सकता है तो अपने यहाँ पर पुलिस स्टेशन लिख देंगे। इसके बाद आपका स्टेट क्या है, पिन कोड क्या है। इसी प्रकार आपका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, देखिए परमानेंट एड्रेस जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस है वो आपका परमानेंट एड्रेस कहलाता है, और प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस आप वर्तमान में जहाँ रह रहे हैं वो आपका प्रेजेंट एड्रेस कहलाता है। यदि आप परमानेंट यानी अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं तो यहाँ पर अपना प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस यानी जहाँ पर आप वर्तमान में रहते हैं तो वो आप यहाँ पर एड्रेस लिख सकते हैं। यदि आप अपने परमानेंट एड्रेस यानी अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो दोनों जगह आप सभी को सेम ही एड्रेस लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा हुआ एप्लीकेशन फीस की डिटेल्स के बारे में, देखिए इसको यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को 50 रुपये की फ़ी का पेमेंट करना है। सबसे पहले आपको अपनी फ़ी का पेमेंट केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से ही करना होगा, यानी SBI के थ्रू आपको करना है। आपको सबसे पहले यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो 50 है, यहाँ पर गलती से 100 लिख गई थी तो यहाँ पर अमाउंट में आपको लिखना है 50। आप किस डेट को अपनी फ़ी का पेमेंट कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर डेट लिखनी है। अब आपको ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस यानी आपको अपनी ट्रांजैक्शन आईडी कहाँ से मिलेगी ये मैं आपको समझाना चाहूँगा। देखिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगह मैं आपको लिंक दे रहा हूँ उस वीडियो का। उस वीडियो को देखकर आप अपनी फ़ी का पेमेंट कर देंगे SBI बैंक के थ्रू। आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही करनी है, ये याद रखना। फ़ी का पेमेंट जैसे ही कर देंगे आपको एक फाइनल रिसिप्ट मिल जाएगी, ठीक है, आपको एक रसीद प्राप्त होगी। उस रसीद का आप सभी एक प्रिंट आउट निकलवा लेंगे और इस पर एक ट्रांजैक्शन आईडी होगी, ट्रांजैक्शन आईडी या रेफरेंस नंबर होगा, उसको आप सभी यहाँ पर लिख देंगे। तो आपको लिंक वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट उसको जाकर दे सकते हैं और 50 रुपये की आप अपनी फ़ी का पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं और आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से अपनी फ़ी का पेमेंट करना होगा। इसके बाद आप सभी 15 नंबर ऑप्शन में आएंगे। यहाँ पर आपसे अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन पूछी हुई है जिसमें आपको अपनी यहाँ पर 10वीं के बारे में जानकारी देनी है। आप यहाँ पर 10th लिखेंगे, किस ईयर में पास आउट की थी, किस बोर्ड से। आप जब 10th में पढ़ते हैं तो आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने होती हैं तो आप क्या करेंगे यहाँ पर ऑल लिख देंगे। आपने कितने में से कितने मार्क्स प्राप्त किए, आपकी परसेंटेज क्या है वो आप सभी यहाँ पर लिख देंगे। इसी प्रकार यदि आपने 12वीं पास कर ली तो आप अपने 12वीं के बारे में भी जानकारी दे देंगे। इसके बाद यदि आपके पास ITI आप ITI से आवेदन कर रहे हो तो अपने यहाँ पर ITI के बारे में जानकारी दे देंगे टेक्निकल क्वालिफिकेशन में। इसके बाद यदि आपके पास लाइट हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसके बारे में जानकारी देंगे। यदि आप रोड रोलर या ड्राइवर पोस्ट के लिए अप्लाई करो तो ये आपको यहाँ पर इसके बारे में जानकारी यहाँ पर देनी ही देनी है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा हो टोटल एक्सपीरियंस, यदि आपको कहीं काम करने का एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में जानकारी देंगे। यदि आप यहाँ पर BRO में लेबर के रूप में कार्य कर चुके हैं तो अपने एक्सपीरियंस के बारे में जानकारी देंगे, वरना 17 और 18 नंबर ऑप्शन को खाली छोड़ेंगे। इसके बाद जो आपका आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है वो आप सभी लिख देंगे। यदि आपका आधार कार्ड से लिंक कोई मोबाइल नंबर अभी नहीं है तो आप यहाँ पर नंबर लिख देंगे जो आपका पर्सनल नंबर है और उसे आधार कार्ड से लिंक करा लेंगे। इसके बाद आपको अपना कोई सेकंड अल्टरनेटिव अपने भाई का या अपने पिताजी का आप यहाँ पर दे देंगे। इसके बाद अपना आधार कार्ड नंबर लिखेंगे और अपने यहाँ पर ईमेल आईडी लिख देंगे। इसके बाद आप सभी को अपने यहाँ पर सिग्नेचर करने हैं। आपको अपने गांव या शहर का नाम लिखना है, आज की तारीख का लिखनी है। आपको अपना लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन देसी जुगाड़ द्वारा इस प्रकार पेन से करके और यहाँ पर लगा देना है। बस आपका यहाँ पर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन से लग जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज है आपका एडमिट कार्ड वाला, जिसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो चिपकाना है और आप सभी को अपने यहाँ पर सेम तरीके से आपको अपने सिग्नेचर कर देने कि आधे सिग्नेचर आपके फ़ोटोग्राफ के ऊपर आए और आधे आपके फ़ोटोग्राफ के बाहर आएँ। इसके बाद आपका नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है, आपको हाउस नंबर। अभी हाउस नंबर में यदि आप गाँव से बिलोंग करते हैं तो आपको अपने हाउस नंबर के बारे में जानकारी नहीं होगी तो यहाँ पर XYZ कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि आधार का जो आपका हाउस नंबर है वो आपका किसी भी डॉक्यूमेंट में नहीं होता है, तो आप यहाँ पर कुछ भी डाल दें। इसके बाद आपको गांव का क्या नाम है, पोस्ट ऑफिस क्या है, तहसील क्या है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट क्या है, पिन कोड क्या है, आधार कार्ड नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, वो आप सभी लिखेंगे। इसके बाद आप सभी अपने यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और सेम तरीके से अपने यहाँ पर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगाएंगे और आपने अपने फॉर्म को किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया उस पोस्ट का नाम यहाँ पर लिख देंगे।
इसके बाद आज देखिए ये आपका आ जाता है नेक्स्ट पेज, जिसमें आपको नो एंट्री टू बी मेड एट द टाइम ऑफ सबमिट फॉर्म, यानी आपको क्लियरली ऊपर कहा गया है कि जब आप अपना फॉर्म भर रहे हैं तो आपको कोई भी एंट्री यहाँ पर नहीं करनी है। ये जब आप अपना एग्जाम देने वहाँ पर जाओगे तभी आपको एंट्री करनी है। ये आपको सिंपली इसी प्रकार अपना पेज भेज देना है। इसके बाद यदि आप ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई करें तो ये आपको भरना है, वरना आपको नहीं भरना है। यहाँ पर आपको अपना नाम, फादर नेम, अपना विलेज का नाम, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, आप अपने फॉर्म को किस कैटेगरी से अप्लाई करें, अपना डेट और सिग्नेचर अपने यहाँ पर कर देंगे। ये केवल ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। यदि आप ओबीसी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हो तो इसको भरेंगे, वरना नहीं भरेंगे। आशा करता हूँ कि अभी आपको देखिए जो आपका फॉर्म था वो आपको समझ आ चुका होगा कि आपको कैसे फिलअप करना है। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आप समझ चुके हैं। यदि करना चाहें तो वीडियो का लाइक कर दें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है किसी भी वीडियो को बनाने में। आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप इसी प्रकार के ऑफलाइन फॉर्म की अपडेट प्राप्त करना चाहते हैं तो। इसके बाद आप सभी को क्या करना है, आप सभी को अपने कुछ डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी करा लेनी है। देखिए डॉक्यूमेंट रहेंगे आपके, सबसे पहले आप 10वीं 12वीं ITI यानी आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करो उस पोस्ट में आपसे क्या क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, उस क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट की फ़ोटोकॉपी करा लेंगे। 10वीं की मार्कशीट की करा लेंगे, 12वीं की करा लेंगे। ITI से आवेदन करें तो ITI की डिग्री की फ़ोटोकॉपी करा लेंगे, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी करवा लेंगे, जाति प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी करवा लेंगे। जो जाति की आपको जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट है उनको नहीं करवानी है, और जो SC ST OBC कैटेगरी कैंडिडेट है उनको सेंट्री की जाति की फ़ोटोकॉपी करवानी है, निवास प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी करवा लेंगे। और जो फ़ी पेमेंट की जो आपको रिसिप्ट प्राप्त होगी ये केवल जनरल OBC EWS कैंडिडेट को यहाँ पर साथ में भेजनी है। उस रिसिप्ट का एक प्रिंट आउट निकलवा लेंगे और उसको अपने फॉर्म के साथ में, डॉक्यूमेंट के साथ में अटैच करके आपको भेजनी होगी। आपको फ़ी का पेमेंट कैसे करना है बता चुका हूँ, लिंक वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है। सभी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी कराने के बाद सभी डॉक्यूमेंट पर अपने सिग्नेचर कर देंगे। सभी डॉक्यूमेंट पर आप सभी को अपने नीचे की तरफ सिग्नेचर कर देने हैं। देखिए सभी डॉक्यूमेंट की आपने फ़ोटोकॉपी करा ली, आपका फॉर्म भर गया है। इसके बाद आप सभी को क्या करना है, आपको अब आपको जाना है अपने पोस्ट ऑफिस में, और पोस्ट ऑफिस में जाने से पहले आपको याद रखना है इस फॉर्म आपको वहाँ से एक बुक सेलर से, आप जहाँ से बुक वगैरह खरीदते हैं वहाँ से आपको एक लिफाफा बाई कर लेना है। लिफाफा आपको मिल जाएगा तो आप एक लिफाफा बाई कर लेंगे वहाँ से 3 से 4 रुपये का, इस प्रकार का। आपको इसके सबसे ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। इसके बाद आपने अपने फॉर्म को किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया उस पोस्ट का यहाँ पर नाम लिखेंगे, हिंदी टाइपिस्ट। आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, ड्राफ्ट्समैन, स्टोर कीपर, उस पोस्ट का यहाँ पर नाम लिखेंगे। किस कैटेगरी से अप्लाई किया उस कैटेगरी का नाम यहाँ पर लिख देंगे, OBC SC ST जनरल। इसके बाद आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर सभी का सेम रहेगा 01/2026। वेटेज परसेंटेज मार्क में आपको अपने यहाँ पर परसेंटेज लिख देनी है। परसेंटेज आपको कौन सी लिखनी है, जो आपने यहाँ पर टोटल परसेंटेज लिखी थी ना आपने अपनी, वही टोटल परसेंटेज आपको यहाँ पर लिखनी होगी। इसके बाद आपको फॉर्म लिखना है, कॉमा लगाना है, आपको अपना नाम, पिताजी का नाम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड लिखेंगे और दूसरी साइड में 2 लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे। कमांडेंट GREF सेंटर, डिग्गी कैंप, अलांदी रोड, पुणे, महाराष्ट्र 411-015 आपका पिन कोड है। ये कंप्लीट आपको इस प्रकार अपने फॉर्म पर लिफाफे पर लिखना है। कंप्लीट फॉर्म को इस प्रकार स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद इस लिफाफे के अंदर लिख डाल देंगे और अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट को इस लिफाफे के अंदर रख देंगे। और इसके अंदर आप चाहते हैं तो वैसे नहीं कहा गया, लेकिन आप अलग से 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी डाल देंगे। इसके बाद आप सभी जाएंगे अपने पोस्ट ऑफिस में। इस फॉर्म को आप सभी स्पीड पोस्ट या मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑर्डिनरी पोस्ट से भेजें यदि आपके पास टाइम है। अभी यदि आप अपने फॉर्म को फ्रेंड्स, कुछ कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे होंगे लगभग जुलाई या जून के लास्ट वीक में, तो वे स्पीड पोस्ट करें। और यदि आप यहाँ पर इस वीडियो को 20 जून 2026 से पहले देख रहे हैं तो आप यहाँ पर अपने फॉर्म को साधारण डाक के माध्यम से भेजें। उसके बाद यदि आप 20 जून के बाद देख रहे हैं तो स्पीड पोस्ट करें। आशा करूँगा कि आपको समझ आ चुका होगा आपको अपने फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। आप सीधे आप पोस्ट ऑफिस में जाइए, अपने फॉर्म को भेज दीजिए और जैसे इस भर्ती को लेकर कोई भी अपडेट आएगी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। लिंक वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन वेबसाइट का है, वहाँ आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना।